हाँ जी बताइए। हाँ बैठ सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, पर 2 बजे आपका बैच होगा। सर हाँ जी, हाँ मशीन लर्निंग स्टार्ट कर सकते हेलो हो। हाँ जी। सर, मैं पूछा था कि एसक्यूएल की जगह कोई दूसरा बैच स्टार्ट होगा? नेट ऑन हो। अरे वो हो जाएगा यार, तुम तो एसक्यूएल की जगह दूसरे बैच का क्या आफत ले रखी है। सर मैंने तो पहली बार पूछा। सर देखो, सर एमएल भी स्टार्ट कर दोगे आप? अरे मैंने आपसे इन्फॉर्म, मैं आपको मैसेज कर दूंगा मुझे क्या चलाना है। तुम्हारा लाइब्रेरी चलाना, तुम्हारा कोर्स खत्म करना, वो मेरे माइक पे बंद कर दूं या माइक भी ऑन करूं? अरे सर एमएल भी स्टार्ट कर दोगे आप? है। एमएल भी स्टार्ट कर दोगे? वो दूसरे की है भाई, तुम्हारी एमएल की कैसे चल जाएगी तुम्हारे पे, पाइथन फिर एसक्यूएल फिर प्रोजेक्ट। तुम ये तो समझो, तुम्हें चलो बाद की बात है, तुम्हें ना अभी बालक हो, क्या समझाओ। अभी तो सर प्रोजेक्ट भी रह रहा है तुम्हारा। एसक्यूएल हो गया ना, एसक्यूएल तो सबका हो गया ना। तो मैंने एसक्यूएल क्यों कराया, पता है एसक्यूएल क्यों कराया? अब मुझे पाइथन से एसक्यूएल को कनेक्टिविटी देनी है, समझ गए आप? सर स्टैटिक्स है, हम्म। स्टैट्स का क्या चल रहा है? स्टैट्स में पता नहीं भाई, मैं उसमें तो स्टैट्स खत्म होने जा रहा भाई। ना आपने पूछा था मैंने काउंटर पे कि 3 बजे से नया बैच स्टार्ट हुआ है आपका। वो 3 बजे से चल रहा, पर तो उसमें स्टैट्स खत्म होने जा रहा बेटा, एमएल चलेगा उसमें। ओके सर। सर भाई यार मैं तो पागल हो गया यार, इन्हें बता पता सर क्या हो गया। सर हाँ हाँ। सर स्टैट्स की कोई न्यू बैच देखा, स्टार्ट होने वाली है क्या? एक एक बीमारी है बस, एक ही क्लास बैच, न्यू बैच, नया बैच, बीच में बैच, सुद्धा बैच, उल्टा बैच। चलो देखो, मैं क्या पढ़ा रहा था बताओ, लास्ट लास्ट वो बताओ बस तुम। पाइथन। देख क्या कह रहा पाइथन, देखा, पता लो ने बैच। लास्ट में मैंने फाइल हैंडलिंग में कौन सा मेथड बताया था ये बता दीजिए ना, कॉपी दिखाइए ना, तो दिखाइए। रीड हो गए तो हाँ रीड। हाँ हाँ, मैंने होमवर्क दिया था, सेकंड लाइन रिमूव करनी है फाइल हैंडलिंग में, तो तुमने करा था। नोट संभा के रखिए, समझ गई? ले चलो, देखिए आज मुझे ना फाइल नहीं फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है? फाइल नहीं फोल्डर बनाना है। फाइल फोल्डर, फोल्डर तो जानते हो ना, फोल्डर बना, फाइल नहीं फोल्डर बनाना है मुझे। फाइल नहीं फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर कैसे बनेगा? उसके लिए हमारे पास होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी। तो इंपोर्ट ओएस बेटा, mkos.mkdir, जिसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। mkdir इन सेंस मींस, mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। भाई तुम कल आओगे? अरे तुम चली चढ़ा दो, कल तो छुट्टी है सर शिवरात्रि की। ये बढ़िया भाई, क्यों चढ़ा दो, ना चढ़ाओ तो। राइट क्लिक, देखिए फोल्डर कहां बनाना है वो तो मैंने लोकेशन बता दी थी आपको, डेस्कटॉप पे बनाना है, डी ड्राइव पे, पता है ना? तो यहां पाथ देंगे बेटा। अब पाथ में आप कुछ भी दे सकते हो, परशुराम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना?
परशुराम भगवान, हमने यहां पे रन करा, ये किया, तो देखिए ये फोल्डर अलग ही दमकेगा। किधर गया, ये रहा। इस तरह से हम फोल्डर बनाते हैं। अब उसी तरह से हम फोल्डर को डिलीट भी करते हैं। उसके लिए होता है os.rmdir। rmdir मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी बेटा। पाथ हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट किया तो हमारी फाइल डिलीट हो गई, परशुराम जगह डिलीट हो गए। फोल्डर को डिलीट करना, जल्दी कीजिए, फाइल हैंडलिंग है इसका नाम, rmdir बेटा, रिमूव डायरेक्टरी। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। ऑनलाइन वाला नेट आ रहा है, कल तो नेट आ ही नहीं रहा था। ऑनलाइन स्टूडेंट इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट आ रहा है, वॉइस आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। ये आ रही है, आ रही है। या वैसे जी 2-3 दिन जी, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, 3 दिन जी अच्छा लगेगा राउंड पे। भैया कोई भी लोकेशन दे दो, डेस्कटॉप दे दो, जहां भी आपका पाथ हो, जहां भी आपको अच्छा लगे। मैंने आपको पाथ देना बता रखा, जहां भी देखे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर दो, समझ रहे ना। जोन सी भी लोकेशन डालनी है वहीं पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ दे दो, वहीं की लोकेशन कर देगा फिट। या बताइए बताइए। काम करते थे यार, तो मम्मी चाहे हैं। आगे बढ़ूं, अरे आगे बढ़ूं। कुछ नहीं आ रही, आ रही सामने कर के बात कर ले। अगर मुझे फोल्डर और फाइल दोनों बनाना हो तो, अगर मुझे फोल्डर और फाइल दोनों बनाना हो, फोल्डर भी बनाना हो और फाइल भी बनाना हो, तो देखिए मैं बनाने जा रहा हूं जी हाँ। OS डॉट, भाई इसे म्यूट कर लो आप। OS डॉट mkdir डी ड्राइव में, प्रभु, फिर प्रभु नाम के फोल्डर के अंदर फाइल बननी है, ओपन डी ड्राइव पर भू के अंदर ram.txt, w मोड, w छोटा, राइट मोड, s.write, कुछ भी लिख दीजिए, जय श्री राम /n, बोल बम बम बम, ठीक है। फाइल को क्लोज कर दीजिए, ठीक है।
मैं अब यहां पे बनाया, पहले बनेगा फोल्डर, फिर बनेगी इस फोल्डर के अंदर फाइल, और फाइल के अंदर डेटा। राइट, समझ गए आप मेरी बात ऑनलाइन वालों? ये 3 श्री लग गए। देखिए ये आगे शंभू कहां गए, प्रभु कहां चले गए, शंभू की जगह प्रभु, ये प्रभु ये रे, ये हो गए, और इसके अंदर डेटा ये रहा। देख रहे हैं आप? कीजिए जल्दी करके। चलूं आगे? अच्छा, अगर आपको ना फोल्डर डिलीट करना हो, प्रभु नाम का फोल्डर डिलीट करना है, अभी तो बताया था। अगर मुझे फोल्डर बनाया तो mkdir, और फोल्डर डिलीट करना हो तो ठीक है os.rmdir। कौन सा फोल्डर डिलीट करना आपके? प्रभु नाम का एक फोल्डर डिलीट करना है। डी ड्राइव के अंदर ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? जी सर। तो क्या ये प्रभु नाम का फोल्डर डिलीट हो Yes, sir, पाएगा? you are audible. क्या ये प्रभु नाम का फोल्डर डिलीट कर पाएंगे हम? नहीं। याद रखना, rmdir रिमूव डायरेक्टरी एमपीटी फोल्डर को डिलीट करेगा, बस एमपीटी फोल्डर को डिलीट करेगा। राइट, परंतु अगर आपको फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल है, उसे डिलीट करना है, मतलब फोल्डर और फाइल डिलीट दोनों ही, सब कुछ अड़गम सड़गम खत्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास os डॉट ना एक फोल्डर, एक पैकेज होता है, इंपोर्ट क्या था, सटिल
और शटिल के अंदर आरएम ट्री। आरएम ट्री का मतलब होता है फोल्डर के अंदर फाइल, फाइल के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल। एक ट्री होता है ना, अरे ट्री समझिए ना, फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल, ऐसे ट्री। सुन रहे हो ना? तो क्या करेंगे, डी डायरेक्टरी के अंदर पर भू सटिल RMDIR डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो यहां पे फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल डिलीट हो गई। यहां से, यहां से सर जी जी बोलिए। अगर फोल्डर रखना है ओनली फाइल डिलीट करना है तो क्या करेंगे? तो फोल्डर के अंदर पाथ दे के और वो दे दो, क्या बताया था मैं, रिमूव। हाँ ओके। अगर फोल्डर के अंदर फाइल डिलीट करनी तो क्या करेंगे, प्रभु के Remove। अंदर वो ये पाथ दोगे, प्रभु के अंदर क्या है, ram.txt, और यहां तुम सटिल ना करके क्या करोगे, os डॉट रिमूव। हाँ समझ गए ना? फाइल को डिलीट करने के लिए फाइल को डिलीट करने के लिए रिमूव होता है, फोल्डर को डिलीट करने के लिए RMDIR या RM ट्री। तो सर dir मींस डायरेक्टरी हो गया और rm मींस क्या, उस फोल्डर का वैसा मतलब वो आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रही हैं आप? बोल रहे हैं कि RMDIR जो है तो dir मींस डायरेक्टरी हो गया और rm मींस क्या हुआ? क्यों मैं इंग्लिश में, मैं संस्कृत में बोल रहा। RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, RM मतलब रिमूव, RM मतलब रिमूव, DIR मतलब डायरेक्टरी, और ये RM मतलब रिमूव, ट्री मतलब ट्री, ट्री मतलब फोल्डर का, फाइल के अंदर फाइल। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या ऑनलाइन वालों को? हेलो, आ रही है सर। आ रही है सर। आगे बढ़ूं पीछे? चलिए भाई प्रैक्टिस करते, क्या पता की यस सर। OS। यस, ये कप लेके नहीं गया यहाँ से हमारा ग्रीन टी का, इधर रखा। ये ऐसे ऐसे पियोन है यहाँ। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अगर मुझे रीनेम तो कल कर दिया था ना फाइल का, देखना इसमें है क्या रीनेम, जो फाइल बनाई है उसका रीनेम करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। OS डॉट रीनेम, देखिए बेटा, ये हमने इसको कॉपी करा,
यहां हमने इसको पेस्ट कर दिया, कोमा करके यहां हमने फिर पेस्ट कर दिया और हमने इसका नाम दे दिया शिव। तो हमारी प्रभु नाम के फोल्डर के अंदर राम नाम की फाइल किस नाम में चेंज हो जाएगी? समझ रहे हैं ना भाई? लोकेशन पे उसी फाइल का नाम राम की जगह शिव कर दिया। रन करेंगे तो बेहतरीन दिखेगा। अरे मैंने तो डिलीट मार दिया था सारा फोल्डर। क्या करवा रहे तुम मेरे से हो? अबे तो फोल्डर ही डिलीट कर दिया था मैंने प्रभु का, फाइल तो है ही नहीं, तो कौन सा करूं मैं? एक काम कर लूं, ये शाम का नाम बदल दूं, शाम का नाम बदल दूं। मुझे लगा तुम सारे चावल खा रहे दिखे हैं। हाँ, दिमाग ही नहीं चलता सारा है? या ठीक है, देखना बेटा, शाम की जगह क्या हो जाएगा? डी ड्राइव में सी हो जाएगा ना। हाँ, ये तो कह रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ हो रही थी। अब सही है? अब रन करेंगे, ये देखिए बन गई शिव। यस, करिए जल्दी करके। रीनेम ऑफ फाइल हो गया, हटा दूं से? हम एक और बात करना चाहते हैं। आपने देखा कि पहले मैं फाइल को बनाता हूं, देखा तुमने? अभी एक चीज देखी होगी तुमने, पहले मैं फाइल को बनाता हूं, फिर जब मैं फाइल को बनाता हूं तो फिर मैं उस फाइल को रीड करता हूं। दो कोड करता हूं ना, पहले बनाने वाला और फिर रीड वाला। तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि एक ही कोड चलाए, वो रीड भी करे राइट भी करे, रीड भी करे राइट भी, मतलब एक ही कोड पहले रीड करे, मतलब राइट करे फिर रीड करे, जो डेटा जाता रहे वापस दिखता रहे। सुन रहे हो ना? मतलब आपको रीड और राइट एक ही कोड में करना है, अलग अलग नहीं करना। इससे क्या होगा भाई? क्या हो गया? सिर में दर्द हो गया तो पानी पिया, आज वो दो क्या? इनो हाँ है मेरे पास, अगर ले एक बार 5 मिनट का। सर के दर्द में इनो काम करेगा जी। गैस वैस बन रहा होगा तो पानी वानी पी लेना, चक्कर वक्कर आ जाता। देखो सिर में गैस चली गई। हाँ चली जा भाई, फटाफट हो जा। क्या हो ना, तुम में एक दिक्कत है ना, तुम सारे बालकों में एक दिक्कत है। तुमने कभी अपने माइंड को वो करते ही नहीं। सुबह उठ, जब भी तुम सुबह उठो, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सही है जो मैं बता रहा हूं। आप सुबह उठ 7 बजे उठ रहे, 8 बजे उठ रहे, 9 बजे उठ रहे, कभी भी उठ रहे यार, पर उठना सवेरे चाहिए, 7-8 के आसपास उठ जाना चाहिए। ऑफिस, हम तो ऑफिस वाले। आपको ना कुछ नहीं करना, आपको ना सबसे पहले ये योगा, ये ग्रंथों में भी कहा गया है कि आप पहले गर्म पानी लीजिए,
गर्म पानी लीजिए और बस 10-15 मिनट तुम्हारा पार्क हो, घर के बाहर कहीं भी हो, अखबार पढ़ो, कुछ भी करो, है ना, वहां जाके बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जैसा तुम्हारा घर है भाई, घूमने चले जाओ। ये काम करना जरूरी है। स्टूडेंट हो आप, माइंड फ्रेश करने के लिए, और बस उसके बाद जो करना कर लो। और तुम्हारे में से क्या हो रहा, बहुत सारे स्टूडेंट मत बता रहा, घर वाले को तो कह नहीं, पीजी वालों को बता रहा, उठे, देखो टाइम होगा सर का। उठे, देखा सर का टाइम हो गया, कुछ नहीं करेंगे, टिफिन मिला जो भी कुछ आप भगा दौड़ी कर। मैं मानता हूं आप पीजी में रह रहे हो, ठीक है, बात है, सही बात है तुम्हारा, परंतु घर का रोटेशन, अपना रोटेशन सुधारने घर वाले फिर भी नहीं आएंगे तुम्हारा। अगर तुम घर भी होते तो तुम्हारा रोटेशन सुधारने घर वाले नहीं आए, घर वाले पैसे तो दे सके, ये घर होते तो 4 बार घर वाले कहते उठ जा, खड़ा हो जा, बस। जब तुम फैमिली वाले हो जाओगे फिर क्या घर वाले उठाने आ रहे हैं तुम्हें, तुम तो ये भी नहीं सोचते। तो मैं यही चीज कह रहा हूं कि भाई इस दिनचर्या को बनाओ, जब तो शार्प माइंड रहोगे। खाने से एनर्जी नहीं आती। आप जो लोग कहते हैं ना, तो केले खाओ, जूस पियो, ये करो, भाई ऐसा नहीं होता, वो एक टाइम की होता है, ऐसा नहीं होता उससे एनर्जी आएगी। आप पहले एक्टिव रहो ना, तभी तो वो लगेगा। तो ये चीज कह रहा हूं। आप बाकी आपकी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ सो जाओ पीछे। ये बात क्यों कहनी पड़ेगी मुझे, पीछे बैठ गया तो साथ ही तुरंत एसी चल रहा, नींद आ गई, सो गए, थोड़ी देर बाद करा भाई क्या हो गया, कुछ नहीं भाई सर, कुछ नहीं, नींद आ गई। नींद क्यों आ गई भैया, तू ड्यूटी कर रहा, नींद तो मुझे आनी चाहिए, कभी कभी आ जाओ, मुझे दो ड्यूटी रहे तो आनी चाहिए, पर क्या है तुम्हारा, तुम्हारे पता नहीं क्या है। मुझे लगा तुम्हारे में 24 घंटे खाली रहते होंगे, 4-5 घंटे पीजी में रह रहे, घर वालों ने पढ़ने के लिए तो भेज रखा, और कुछ कर रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो जॉब करते हैं भाई, कॉल सेंटर में फाइनेंस की प्रॉब्लम के कारण करते, चलो उनकी बात मान के, पर फिर भी आप अपने आप को ना सुधारो। जैसे मंदिर की सफाई करते हैं ना घर, ऐसे अपनी भी अपने अंदर भी आप ये चीजें चेक करके देखो, तभी आप कहीं जाके खड़े हो पाओगे, तभी कहीं जाके आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो ना आपने अपनी जिंदगी को पता क्या बना रखा है, वही अक्षय कुमार का कहना, अपने अपनी जिंदगी का पता क्या बना रखा है, क्या बना, कूड़ा कचरा। समोसा खा लिया, ऊपर से तरबूज आ गया, तरबूज खा लिया, समोसे के ऊपर तरबूज का क्या काम है ना, फिर दिक्का चाय आ गई, चाय पी लिया, ठीक है ना, फिर देखा वो आइसक्रीम आ गया, आइसक्रीम पी लिया, मैं नू भी नहीं देख रहे क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, पता। तो यही चीज है, जब तक तुम्हारी एज है, जब तक तो वो चीजें एक्सेप्ट कर रही है, चाहे कुछ भी खा लो, और जब तुम्हारी एज हो जाती है ना, फिर नहीं एक्सेप्ट करता, फिर तो फैल हो जा लीवर फिफ्टर, तब शुगर के बीमार हो जाओ तुम। चलिए देखो, तो मैं यहां पे आपको कह रहा हूं कि सर फोल्डर तो बना दिया, फोल्डर के अंदर फाइल भी बना दिया, अब आप फाइल को रीड और राइट एक कोड से करके दिखा दो। ऐसा कुछ करो जिससे आपका कोड, आपकी फाइल एक ही कोड से रीड हो जाए, एक ही कोड से राइट हो जाए, मतलब 2 कोड ना चलाना पड़े सर। चलो तो मैं आपको करके दिखाता हूं। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? ओपन जी ड्राइव, ठीक है, जी ड्राइव, कृष्णा कहां घूम रहा है, सही नहीं चल रही, नहीं तो हाँक मारा मैंने, क्या हो गया, क्या पसीने से आ रहे तुझे, तो क्या हो गया, सब ठीक ठाक है घर परिवार, वो क्लास चल गई, हाँ उसकी बीसी की, नहीं वो तो ओपन से है ना, उसकी तो क्लास लेता ही नहीं तू, तो पेपर ही देने जाएगा सीधे। बताइए क्या दिक्कत आई है, ठीक है, बाद में ये
देखा बालक जिंदगी सही नहीं चल रही। जब इनकी अभी जिंदगी सही नहीं चल रही तो मुझे समझ में नहीं आता। समझ आता मेरी बात? जब इनकी अभी अभी तो कुछ भी नहीं, जब बालकों की जिंदगी अभी सही नहीं चल रही तो मुझे तो लगता है घर परिवार फैमिली जब हो जाके तब क्या करेंगे, ये तो बाहर निकलते पाओगे। चलिए देखिए, टी ड्राइव में मैंने बबलू .txt डब्ल्यू मोड किया, एफ डॉट क्या करने राइट करेंगे बेटा, पता रीड और राइट करने के लिए दोनों एक साथ करने के लिए प्लस डब्ल्यू करेंगे बेटा, प्लस डब्ल्यू। इसमें मैंने कहा दिस इज या हेलो हाउ आर यू, दिस इज माय फर्स्ट कोड। ठीक है, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, पर मैं चाहता हूं कि जब ये जाए तो वापस आए। तो एक बात बताओ, तुमने ये बबलू नाम की टीएक्सटी फाइल बबलू बना दी, उसमें टेक्स्ट चला जाएगा तो कर्सर कहां आएगा? सबसे लास्ट में आ जाएगा ना। तो मुझे क्या करना, जब रीड करना तो कर्सर को शुरू में लाना है, शुरू से। तो इसमें एक कोड होता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, सीक का मतलब होता है कि कर्सर जब फाइल को राइट करते करते आगे पहुंच गया तो अब शुरू से फाइल को रीड करना तो कर्सर को 0 इंडेक्स पे लाना है। क्यों लाया 0 इंडेक्स पे कर्सर को? ताकि अब मुझे रीड करना है। क्या करना है? रीड करना। एफ डॉट रीड और प्रिंट, रीड लाइन करूं या रीड, चलो जैसे करवाना। अब रन करेंगे, देखिए ये देखिए फाइल में कोड चला भी गया और वापस रीड भी हो गया, फाइल में क्या लिखा हुआ है। फिर दोबारा से चलाओगे, पर एक दिक्कत है, ये ओवरराइड कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो अभी तुमने ये लिख दिया, तुमने कहा दूसरा कोड लिखेंगे। अब माई नेम इज गौरव तोमर। ठीक है, रन करेंगे तो ये क्या कर रहा, वो दिस इज माई कोड, तो वो फाइल में ओवरराइड हो रहा है ना, नहीं समझे? क्योंकि वो तो रहा ही नहीं फाइल में, ये कोड चला गया। ये तो हो रहा है कि कोड जा रहा आ रहा है, परंतु पिछला वाला कोड मतलब ओवरराइड हो रहा। तो उसके लिए मैंने क्या समझाया था आपको, परंतु प्लस ए मतलब राइट अपेंड एंड रीड अपेंड। सुन रहे हो ना? अब देखिए माय नेम इज गौरव तोमर, देखिए जुड़ता रहा ना, कुछ भी लिखिए और बोल बम बम बम। ये देखिए रन कीजिए, देखिए सब कुछ आ रहा ना, पिछला कोड अगला कोड कॉन्कैटिनेट होके आ रहा ना, सेव हो रहा ना फाइल में डेटा। ऑनलाइन वाले चुप बैठे, पता नहीं क्यों, आवाज आ रही नहीं आ रही इनको। हाँ जी सर, आ रही है सर। यस सर। गुड गुड। सर ये सीख नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? क्या नहीं लगाएंगे? सर ये सीख 0 इंडेक्स पर नहीं करेंगे। सीख नहीं लगाएंगे तो फिर वो रीड करने के लिए पीछे कैसे आएगा? मतलब पहले तुमने कोई कंटेंट लिख दिया तो फिर शुरू से पढ़ने के लिए 0 इंडेक्स भी तो आएगा। वो भाई एक कोड राइट होके आगे कर्सर आगे पहुंच गया राइट करते करते फाइल में। जब तुम रीड करोगे तो अगर तुमने यहाँ पे रीड पता क्या कर दिया, 10 इंडेक्स कर दिया, तो ये आपके कोड को 10 इंडेक्स से रीड करेगा। देखो देखो देख रहा आपको, हटा दिया ना 10 इंडेक्स, 10 से आगे तो मतलब ये जहां से भी रीड करना आपको, जैसे 50 तो सारे ही नहीं, 20। अब देखिए कुछ भी जाएगी फाइल, पहले डेटा चला जाएगा, फिर देखेगा 20 इंडेक्स कहाँ है, 20 इंडेक्स के आगे का डेटा उठाएगा, 20 इंडेक्स के पीछे का डेटा स्किप कर देगा। सुन रहे हो ना? तो सारा हटा दिया पीछे का। ये क्या लिख दिया हमारा? अच्छा तो उमर का तो हटा दिया। समझ में आया क्या कह रहा मैंने? करेक्टर है 20 करेक्टर, तो 0 कर दोगे तो शुरू से उठाएगा। देख रहे हैं आप? यस सर, यस सर। फाइल हैंडलिंग है, सही से पढ़ना।
और 4 कोड करवा के छोड़ दिया जनता, फाइल हैंडलिंग पूरी। ऐसे स्टूडेंट बैठे होंगे मेरी क्लास में जिनके रजिस्टर में सिर्फ 4 से 5 लाइन, 4 से 5 कोड पड़े होंगे जिसमें फाइल हैंडलिंग पूरा हो रहा होगा। ऐसे स्टूडेंट बहुत बैठे होंगे मेरी क्लास में, जिनके रजिस्टर में फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोड 4 से 5 ही पड़े होंगे बस, फाइल हैंडलिंग पूरा। सर इसमें जो है विथ ओपन अगर करके बनाए तो वो बेस्ट रहता है, या ऐप इक्वल टू ओपन करके बनाए? ये बढ़िया रहता है, विद ओपन सही नहीं रहता, बहुत ज्यादा स्लो रहता है। वो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, टाइम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। ओके लूप की तरह काम करता है ना वो। विद के साथ इंडेंटेशन बन जा, ब्लॉक में आ जाओ, सुन रहे हो ना? तो लूप की तरह काम करा है फिर वो, उसमें एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ा है विद के साथ, एज एफ। बतम्मा टाइम कंज्यूमिंग बतम्मा मैं तुम्हें। अच्छा तुम्हारी तो क्लास यही रहती होगी, फिर क्या करते होंगे घर? 1 घंटे के लिए बस, 1 घंटे क्लास करते हो फिर घर चले जाते हो। ये भगवान, फिर क्या करते हो पूरे दिन निकालना भारी हो जाता होगा तुम्हें तो, है ना? कुछ और एडिशनल स्किल्स कर लो ना, कुछ और एक्स्ट्रा कर लो ना, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कर लो, या फिर कुछ कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो ऑनलाइन में। ऐसे नहीं है कि एक क्लास ली और सो के घर जाके पर अब जब तुम कह रहे हो एक पढ़ेंगे फिर पढ़ते हैं, तो इसमें इतना सारा क्या पढ़ना, 2 घंटे तो पढ़ते होंगे पाइथन। उसके बाद अगर मैंने आपको 12 बजे छोड़ दिया और तुमने 3 बजे तक भी पढ़ा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, अरे 24 घंटे तुम क्या करते होंगे? तुम्हारा तो फट जाता होगा दिमाग है, या आदत पड़ेगी? बनाते हैं छोटे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड या और? नहीं देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है, आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है, तुम्हें पता है क्या है, तुम इस टाइम को नहीं समझ रहे। हम तो एक्सपीरियंस है, इस टाइम को नहीं समझ रहे आप। ये टाइम हमारे पे भी था कभी, हम भी 2 घंटे पढ़ के और अपने कमरे में आकर मुझे कहते अब क्या करूं, चलिए यार अब खिचड़ी बना दो, भूख लगी, आलू काटे खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आज बढ़िया सी खिचड़ी बनाऊंगा, हटके बनाऊंगा, हाँ थोड़ी हटके बनाऊंगा, तो खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ये टाइम जो तुम पे है ना फ्री वाला सिस्टम, हम उस टाइम पे ऐसे सोचते थे लाइफ ऐसी होगी, क्योंकि बिल्कुल आ जाते पढ़ के, और कभी कभी तो कॉलेज की अगर यूनिवर्सिटी की अगर छुट्टी हो जाती ना जैसे इस टाइम, क्योंकि घर तो जा नहीं सकते, कल परसों को खुल जाएगा, लोग अगर बढ़िया दूर तक की छुट्टी पड़े, शॉर्ट छुट्टी पड़ती थी, बड़ी छुट्टी पड़े तो घर बैग पैक कर लेते थे। अब इन 2 दिन की छुट्टी में क्या करें, कमरे पे रहना पड़ेगा। तो पता क्या होता, आए 2 घंटे पढ़े, बस एक ही चीज रहती, उस पे टेबल पे किताबें धरी रहती बीटेक की, ऐसे ज्यादा दिन तक तो वे भी अच्छी नहीं लगती ना, है ना? फिर इधर बर्तन धरे रहते, ठीक है मैं बता रहा हूँ ना, 1-2 बैग धरा रहता इधर, पंखा चलता रहता, ठीक है, टेबल रहती और अपना फोल्डिंग रहता। तो जब 2 घंटे पढ़िया होते, हम कोचिंग करिए आते, जावा की, पाइथन की, उसकी पाइथन की .NET की कोचिंग करिए आते, 2 घंटे 2.5 घंटे में हो जाती, आ जाते। तो हम ऐसे देखो जाते। अब तो फिर हम सपने देखे थे, खुले सपने, खुली अंकों के सपने। जानते हो खुली अंकों के सपने क्या हो? यार ये बीटेक पूरी हो जाएगी, उसके बाद कंपनी में जॉब लगेगी, ऐसे, ठीक है ना? अंदर की फीलिंग मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि घर वालों, पर फिर तो यार ये जो कपड़े हैं ना, इन्हें सबसे पहले तो इन्हें ना ये ठिल्ले के ले रखे ना मैंने, ब्रांडेड लूंगा। पहले तो मैं जूते ही लूंगा, पहले शौक जूतों का, घड़ी का ही पूरा करना। एक तो पता यार घड़ी, वो नंबरों वाली घड़ी अच्छी नहीं लगती, वो एक एनर्जी थी
जो उस यूनिवर्सिटी में रईस बच्चों को देख के आती थी। ना समझे मेरी बात? जैसे हम तो मिडिल फैमिली के, तो जैसे हम अपनी क्लास में चले गए, तो यूनिवर्सिटी थी वो NIIT, उसमें नंबर ही तो आ गया था हमारा क्योंकि हमने मेहनत की। परंतु वहां जो अच्छे परिवार, मतलब कह सकते हैं अच्छे परिवार, कह सकते हैं रिच फैमिली के कह सकते हैं, तो वे तो बहुत अच्छे शौक पूरा, घड़ी एप्पल की घड़ी, उस टाइम पे हम एप्पल नहीं जाने थे, वो एप्पल की घड़ी पहन रहे थे। बता रहा हूं मैं अपनी फीलिंग्स। तो हम भी बैठे बैठे सोचे जाते यार, वो जब रेट बताने थे ना, तो हमें ना घर वालों को भी बता तो शर्म लगे थी। घर वाले कहते चुपचाप ही पढ़ ले, घड़ी दिवा दे तुझे 22,000 की, 18,000 की घड़ी उस टाइम पे। कुछ लोग, कुछ बच्चे छोटी वाली बहुत सोने की गोल्ड की चैन पहने रखते थे। बड़ी फैमिली के थे, कुछ मिडिल फैमिली के, हम ऐसे नहीं, हम ही थे, हम बिहार के थे, कुछ बच्चे होते ऐसे नहीं, मैं ही एक ऐसा था कि मिडिल फैमिली का था, और भी थे, ठीक है ना। पर जो रईस थे उन्हें देख के एनर्जी आती थी, भाई हमारे घर के तो दिवा नहीं सकते, परंतु हम भी 6-7 हजार रुपए की घड़ी पहनेंगे, परंतु नौकरी लेंगे, नौकरी करेंगे। तो वो सपने हम घर में आके ठल्ली पड़ जाते जब हम, क्योंकि बिजी रहते जब तो कुछ नहीं याद आ रहा था, जब तो असाइनमेंट याद रहते, टीचर असाइनमेंट दे रहा, हमारा पूरा नहीं हुआ, हमारा पूरा नहीं हुआ। जब फ्री हो जाते तो वो सपने उभर के आते थे, और फिर सोचते थे बस 1 घंटा 2 घंटे दिखे थे। फिर उसके बाद कहते यार चलो खिचड़ी बना लूं, आज बढ़िया सी बनाऊंगा, फ्री। तो मेरे चूल्हे थे तो वो खराब हो जाती, नमक ज्यादा गिर जाता, तो यार बताया तो खिचड़ी। शाम को एक काम करूंगा यार, शाम को ना थोड़ा सा स्पेशल चीज बना, तो सब्जी ला रहे स्पेशल, तो यही चीज रहे, यही टाइम रहे। वो टाइम हमने थोड़ा भापा तो यहां तक आ गए। अगर हमें इस चीज का पता होता उस टाइम पे कि ये टाइम आएगा, तो हम और कुछ मेहनत कर लेते, और भी बढ़िया मेहनत कर लेते। वहां वो जो खिचड़ी में थोड़ा टाइम सोच लिया ना मैंने, खिचड़ी में, या फिर जैसे टाइम खाली रहा, बोर हो रहा है, जैसे तुम बोरिंग हो रहा, बोर हो रहे यार, तो पड़ोसी के रूम पे चले गए, तू क्या करा, कहना आजा भाई मूवी देख रहे, आजा भाई, आजा गौरव, आजा देख मूवी देख रहे। तो मगर चल भाई, चले गए, पड़ोसी लैपटॉप चला रखा था, आजा भाई, मगर कौन सी देख रहा भाई, ये देख रहे पीके, ठीक है ना। हाँ, उस टाइम पे पीके 3 इडियट, ठीक है ना, उस टाइम पे बहुत बूम पे थी। आजा भाई, देख भाई, बहुत फेमस निकल गए। दूसरा तो फंसा हुआ था जाल में, कहना ये और देखेगा। तीसरे का फिर जो बोर हो जाते उसे और लपेट के तीसरे के रूम में जा लेते, वो क्या कर रहा, अरे आजा भाई आजा, और कुछ नहीं कर रहा यार, बस कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, कॉमिक्स। तो मतलब ऐसे वो टाइम अगर हमें पता होता ना, वो टाइम अगर पता होता कि आगे चल के हमें ना इस चीज पे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी या हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, तो उस टाइम पे हम सर्कल में और भी घसीट लेते हैं। परंतु क्या उस टाइम पे किसी ने बताया नहीं, परंतु मैं तो बता रहा हूं ना अब कि ये जो खाली टाइम है ना, जो तुम्हारे पास इस टाइम खाली टाइम है, इसमें कोई स्किल्स का काम कर लो, वो बेकार नहीं जाएगा। जिस दिन समय आएगा ना, वही सामने आएगा सामने, बिल्कुल आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि मैं उस टाइम पे खिचड़ी सोचने में रह गया, उस टाइम पे अगर मैं और कर लेता तो और ऊंचा पहुंच जाता। मुझे पता ना, अपनी कमी का सब आप जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपको मैं इनडायरेक्ट वे में समझा रहा कि ये जो खाली टाइम तुम्हारा जो धराना है, जिसे तुम कहते हो मूवी, पर एक चीज है, हमने कभी उस खाली टाइम में अपने दिमाग में ये नहीं लाया कि सिनेमा हॉल चले जाओ। बस इतना तो भगवान ने हमारे पे रहमत करी है कि उस टाइम पे दिमाग में ये नहीं रहा सिनेमा। बहुत सारे बच्चे पता फिर ये छुट्टी, अरे आज तो मूवी देखना है, वो लग रही है, वो तो नहीं था उस टाइम पे। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर तुम यहाँ पीजी में रह रहे हो ना, और तुम्हें लग रहा खाली टाइम, तो किसी ना किसी चीज में इनरोल हो जाओ, कोई अच्छी चीज में, कोडिंग में, कंपटीशन में, या ऑनलाइन में कोई ऑनलाइन में सब्सक्रिप्शन ले लो। किस चीज का? कोडिंग कंपटीशन का ले लो, कोर्सएप का कंपटीशन आ रहा है, हैकाथॉन का कंपटीशन आ रहा है, प्रीमियम देना पड़ता है उसका। अरे तुम्हारे 250-300 रुपए तो लग जाएंगे, 15 दिन का हुआ है वो, 599 रुपए का 1 महीने का हुआ है। ठल्ली बैठे स्टार्ट कर दिया, पैसे कटाए उसके, तो क्या होगा? 599 रुपए चले गए। परंतु तुम्हें ये तो समझ में आ गया कोड कैसे चल रहा,
खटर पिटर करने में तो आ गया है ना। तो इस चीज को, उन चीजों में दिमाग लगाओ भाई। मैं तो तुम्हें समझा सकूं, इससे बढ़िया बात बता नहीं सकता, ठीक है ना। हाँ, और सर, अगर तुमने ये काम कर लिया। हाँ जी सर, अगर IBM सर्टिफिकेट जैसे लेना चाह रहे हैं तो अगर ले लें कैसा रहेगा? बढ़िया, मैंने IBM सर्टिफिकेट से तो नौकरी लगी थी मेरी। मेरे पे है भी ये जो मल्टीनेशनल सर्टिफिकेशन है ना, ये तो लेने पड़ते हैं आपको। ये देखो ना, हमने नहीं ले रखे। ये इसमें पूछने वाली बात क्या है? क्या बताओ पेड मतलब आप ना मूवी देखने में 250 रुपए मूवी देख 300 350 रुपए मूवी देखने में दे क्या होगा? तो चलो ये एग्जाम नहीं बता रहा हूं, परंतु ये 350 400 पैसे लग रहे हैं, स्किल्स के लिए तो लग रहे हैं। अब देखियो, हमने ये देख, मैं दिखाता हूं तुझे, तेरी आंख खोलता हूं, देख दिखाता हूं, रुक जाओ। अभी दिखाता हूं, देखो पता नहीं कहां चले गए। ये देखो, ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ठीक है। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन दिख रहा आपको? है ना। ये इसके लेक्चर बताता हूं कैसे लिए थे मैंने। गौरव कुमार है मेरा सर्टिफिकेट, उसमें नाम डॉक्यूमेंट में। इसके लेक्चर देखो, ये रे जैसे पढ़ा पे टेस्ट निकाला, मतलब 3 अटेम्प्ट होते हैं इसके। ये देखो, इसके लेक्चर कहां रहे हैं? IIT कहां चले गए? IIT लेक्चर IIT है ना। ये IIT कानपुर का था, ठीक है। ये हमें पढ़ाते थे। ये देखो, ये लेक्चर है डीप लर्निंग AI, देखे ना। ओ ये ज्यादा हैवी है, इसे राइट क्लिक करके ओपन विद ये देख रहे हैं, ये पढ़ा रहे IIT के प्रोफेसर। इन्हें हम करते थे, ये करते थे। इसका फिर टेस्ट दिया, 3 अटेम्प्ट होते हैं, ग्रेड मिलती है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। जहां भी चला जाऊंगा, जिस कंपनी में चला जाऊंगा, ये सर्टिफिकेट लगा दूंगा, दरवाजे से खुल जाएंगे। लिखा देगा उसमें क्या हुआ, सर्टिफिकेट लिखा। पता तुमने सही से नहीं देखा सर्टिफिकेट पर क्या लिखा? पैसे तो लगते हैं, फ्री कौन दे रहा आजकल? पढ़ाई में पैसा तो लगता है, परंतु अगर तुम पैसे को देख रहे हो, तुम पैसे को खराब तो नहीं कर रहे हो ना कहीं। समझे बेटा? ये देखिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स AI एंड मशीन लर्निंग प्रोफेशनल। समझ में आपको? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक IBM का भी है मेरे पास, एक उसका भी है, एडोब का भी है मेरे पास, ठीक है ना। ये तो आपको जब कंपनी में जाते हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये तो वेट बढ़ाते हैं आपके प्रोफाइल का। समझ गए आप मेरी बात? ये तो वेट बढ़ाते हैं। ये तो ऐसे नहीं किसी कुछ मुच इंस्टीट्यूट से नहीं। इनका देखो, अगर आप इनको कर रहे हो तो पे तो लेंगे भी, फ्री कोई नहीं लेगा। ये संस्था खोल के बैठे कोई, ये वो थोड़ी है कि संस्था थोड़ी है कि भाई तुम्हें फ्री करा आ जाओ, ये NGO थोड़ी है। पर आप जब प्रोफेशनल हो तो आपको ये अटेम्प्ट करना, इन्हें तैयार करना, इनके इंट्रेंस दिखाने। तो भाई टैलेंटेड बनना, मार्केट में यूनिक खड़ा होना, तो ये तो करना पड़ेगा। नहीं तो भीड़ चाल में तो दाल से रोटी और आलू से रोटी तो सब खा रहे, तो नहीं सबको आलू मिल रहे, उसी रेट में मिल रहे, रोटी भी सभी खा रहे। यूनिक बनना है, यूनिक पैसे कमाने, यूनिक पैकेज लेना है ना, भीड़ से अलग खड़ा होना है, तो आपको यूनिक बनना पड़ेगा। और यूनिक भगवान भी सुन नहीं आएगा सपने में, खड़ा हो जा, मैं यूनिक बनाने आया हूं तुझको, नहीं। हमारा दिमाग ही यूनिक बनाता। आप सोचो कि हमें अलग क्या करना है, मार्केट में अब चल क्या रहा है, हमें करना क्या है, ये दिमाग का खेल है। मैं आपको बता तो रहा हूं कि आपको ट्रेंड वाली चीजें पकड़नी है, जब जाके आपको मार्केट में चोट मिलेगी। जैसे उस टाइम पे, ये 2018 की बात है, देखा होगा आपने 2018 में AI का बूम चल रहा था, तब कर लिया था मैंने, और आज इससे बढ़िया पैसे खींच रहा हूं कंपनी में भी, यहां भी। क्योंकि 2018 में लोगों की नीड नहीं थी, 2024 में, 25 में, 26 में लोगों की नीड बनी।
और मैं इसमें खड़ा उतर रहा हूं। समझ गए ना मेरी बात? और जब मैं इसे अब करूंगा तो पता अब करने पे क्या होगा, 10 साल बाद ये आउट हो जाएगा, जितने तुम करके निपटोगे इतने दूसरा आ जाएगा। समझ लेना मेरी बात। एक डॉक्टर पहले से पैसे नहीं कमाता, पहले उसे पता मार्केट में पहले क्या आएगा, वो उसकी डिग्री करता है, पूरा करता है, फिर मार्केट में बैठता है, ट्रेंडिंग चीज। भाई एक बात तो बताओ, मूवी ट्रेंडिंग में क्या, अगर बच्चों के दिमाग में आज के हिसाब से मूवी की स्टोरी बैठ गई तो ब्लॉकबस्टर हो गई। समझ गए ना मेरी बात? और अगर वही ओल्ड घिसी पिटी मामला आ रहा है तो वो चाहे कितनी भी कोई भी हीरो उसमें चाहे, वो डिजास्टर होगी। सुन रहे हो ना? तो लोग कंपनी जनरेटिव एआई चल रहा, एजेंटिक एआई चल रहा। मेरा मानना यही है कि हर बच्चे को उस पर खरा उतर जाना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर अब कोई जॉब ही नहीं है। जहां तुमने बोला एआई, वहां एजेंटिक एआई या जनरेटिव एआई के क्वेश्चन पूछता है, वो पीछे को पूछता ही नहीं। बता क्यों नहीं पूछता? क्योंकि सबको पता एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई वही बच्चा बता सकता है जिसका फाउंडेशन क्लियर होगा, मतलब एआई क्लियर होगा। तो वे क्वेश्चन डीप लर्निंग के नहीं पूछेंगे, मशीन लर्निंग के नहीं पूछेंगे, किसके पूछेंगे? जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के वही क्वेश्चन दे सकता है जिसका एमएल और क्या नाम है डीएल, डीप लर्निंग कंप्लीट होगा। सुन रहे हो ना? वहीं से क्लियर हो जाओ से कि पिछला फाउंडेशन क्लियर है। से समझ में आया मेरी बात में क्या कर रहा हूँ? तो ये मार्केट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके पास जो खाली टाइम है, इसमें आप अपने को जो पावर है इस टाइम आपके पास, अभी आपके पास कुछ सोचने के लिए है नहीं। जैसे हमें तो अब जो सोचने के लिए बहुत कुछ है। अब हमारे तो वहां पीजी चल रहा, वहां वो चल रहा, यहाँ जॉब चल रही, यहाँ अभी देखो मैं अभी तेरे सामने मैंने ऑनलाइन लिंक रखा था, बच्चे की क्लास भी देख रहा कि मैडम पढ़ा रही नहीं पढ़ा रही, लिंक है ना, ऐसे खोल के देख रहा है भाई बच्चे की क्लास हो भी रही, मैडम पढ़ा भी रही, नहीं तो 30,000 रुपए मेरे से फालतू की ले रही। देख ले, तेरे कहने में लिंक भी शेयर करना भूल गया मैं। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? तो अब नहीं पढ़ सकता कोई, अब क्या पढ़ेगा? अब तो पैसा कूटने की बारी है। अब थोड़ी मैं पढ़ लूंगा, सुन रहे हो ना? अब तो पैसा, अब तो जो तुमने पीछे का अर्न किया है उसका यूज करके खींच लो पैसा। समझ गए? अब कोई मुझसे कहा गौर सर अब तुम पढ़ लो, कैसा पढ़ लूं? 50 काम जुड़े मेरे से, 50 काम गिने गिनाए 50 काम पढ़ना हो रहा। तो ये चीज समझा रहा हूं भाई। सर हम छोड़ो। कौन सर्टिफिकेशन कर सकते हैं? है जी? सर हम कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं? सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं। एआई का सर्टिफिकेट करो, ग्लोबल सर्टिफिकेट करना, कभी यहाँ इंस्टीट्यूट से कर लो ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जिसकी वैल्यू होती है। ऑनलाइन ही होते हैं तो ऑनलाइन ही, वो सभी ऑनलाइन होते हैं, उसका पे होता है, तो टोकन मनी होता है, ठीक है ना? वेल रजिस्टर करो और बढ़िया पढ़ो, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ो, ठीक है? सर अभी जिनका फुल स्टैक चल रहा है उनको कौन कौन सा करना चाहिए? है फुल स्टैक जिनका चल रहा है उनको कौन कौन से कोर्सेज करने? फुल स्टैक का फ्लास्क है, डिजेंगो है, और फुल स्टैक विद एआई है, फुल स्टैक विद एआई है। कोर्सेरा पर मिल जाएगा आईबीएम का? है कोर्सेरा पर मिल जाएगा आईबीएम का? भाई इस चीज की नेट सर्फिंग ही तुम करो, मैं क्या सर्फिंग करके दूंगा? मैंने तो सर्टिफिकेशन बता दिया। मैं ये पूछ रहा था कि ग्लोबल सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो कोर्सेरा पर अवेलेबल होगा ना? भैया ग्लोबल सर्टिफिकेशन क्लियर करते ही तुरंत एक आईडी होती है, उसे पोर्टल पे डालोगे, यहीं दिख जा सारा ग्लोबली, नेट पे दिख जाओ। ठीक है। अब तुमसे बात करना बेकार है। पोर्टल का क्या नाम है? जब हम आईआईटी कानपुर का करेंगे ग्लोबल सर्टिफिकेट, तो आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे करके वहां डालेंगे,
टोटल एक फिक्स थोड़ी है कि जहां सर्टिफिकेशन है वहां डाल देंगे। देखो आगे समझ में आपको भाई? हाँ एक लाइन तो जैसा कि सी को 0 करते हैं, इंडेक्स कर्सर आ गया, शुरू में आ गया। अब मुझे वहां पे ये इंडेक्स कर्सर आ गया ना 0 पे। हाँ अब उसके बाद जब मैं राइट करूंगा वो शुरू में लिख देगा। हाँ लिख देगा। तो अपेंड करना पड़ेगा या ओवरराइड? अपेंड ओवरराइड अपेंड करना पड़ेगा। डब्ल्यू ना करिए, डब्ल्यू तो ओवरराइड करेगा, खा जाएगा सब पीछे का। क्या करूं बता? 0 इंडेक्स पे कोई लाइन राइट करूं फिर दोबारा से? इसके पहले कर दो, कोई लाइन लिख दो आप। अरे देख लेगी लिंक आया। हेलो 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 अरे लिंक शेयर कर दिया उन्हें, सो गए क्या वे हैं? ये रहा ना? तो कोड ही नहीं समझा। ये यहां से यहां तक रीड कर राइट कर दिया। राइट करने के बाद इस 0 इंडेक्स का मतलब लाइन इंडेक्स नहीं है, लाइन इंडेक्स नहीं है। इसका मतलब जैसे हमने 0 कर दिया यहाँ पे वो कर दिया, इसका मतलब लाइन इंडेक्स नहीं है। इसका मतलब है तू सोच रहा कि यहां पे ऐड कर दूं? हाँ हाँ नहीं, ये लाइन इंडेक्स नहीं है, करेक्टर इंडेक्स है। ये 0 1 ऐसे। हाँ तू लाइन इंडेक्स सोच रहा से, लाइन इंडेक्स नहीं है, करेक्टर इंडेक्स है। ऐसे गिनेगा 0 1 2 3 ऐसे करेगा। तो ये 0 पे लिया है, बस मैं स्लैश एन लगाना भूल गया। एक ऐसे। तो जब मैं रन करूंगा ना, अब ये देखो ना यहां पे लाइन इंडेक्स तो उससे आएगा। तू पहले रीड लाइन करेगा, रीड लाइंस। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ऐसे। अरे यार रीड कर पहले, रीड करूं रीड। एस डॉट पी आर इज इक्वल टू एस डॉट एफ डॉट रीड लाइंस। ठीक है, रीड लाइन हो गया। फॉर लूप चला, ये आ गया लाइन। तो इसमें तू एक काम कर ले,
एनुमरेटर जानता है, एनुमरेटर इंडेक्स शो करता है आई और जे, आई का इंडेक्स और जे में, अरे जे में डाटा, ये देख दिख रहा भाई, ये लाइन है, इनोमरेट कर दिया, इनोमरेट का मतलब है एक लाइन, तो एक लाइन उठा रहा, पहली लाइन 0 इंडेक्स पे। अब तुझे जब राइट करना है तो पहले इसमें आई की वैल्यू इफ कंडीशन लगा दे, इफ आई इज इक्वल टू क्या 0, तो वहां क्या कर दे, राइट कर दे, समझ गए ना, इंडेक्स मिल गया ना तुझे। अब भाई अब तू एक काम कर ले, इफ आई इज इक्वल टू 0, जब आई इंडेक्स की वैल्यू 0 हो तो उसी इंडेक्स पे क्या राइट कर दे, कोई भी डेटा, एफ राइट, कुछ भी, समझ में आया ना। तो उसमें ऐसे काम किया जाएगा, आया समझ में। और यही कोड, इसी कोड से मैंने लाइन भी डिलीट करने के लिए बोली थी, मैंने बोला था तीसरी लाइन डिलीट कीजिए, तो हाँ मैंने बोला था थर्ड लाइन डिलीट कीजिए, तो थर्ड लाइन पे, थर्ड किस पे इंडेक्स है 0 1 2 2 इंडेक्स पे, तो 2 इंडेक्स का डेटा डिलीट कर दो, रिमूव मार दो, सुन रहे हो ना, समझ गए मेरी बात। ऐसी तो डिलीट करने के लिए बोला था मैंने। इनोमरेट का मतलब है एक डेटा 1 by 1 लेना। एकक डेटा 1 by 1 लेना। बताओ समझ में आया ना? फाइल हैंडलिंग है टॉपिक, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अपडेट कर दे, कई तरीके हैं, रिप्लेस मार दे, क्यों एम स्पेस से कर देना, करने के तरीके बहुत है मेरे भाई, स्पेस दे दे हो जाएगा। पर जब डिलीट करे तो नई फाइल अपडेट मार दिए, डिलीट जब करेगा ना तो डिलीट करने के बाद जो नया रिकॉर्ड बन रहा है उसे सेव कर दिए, सेव कर दिए उसे। चलो मैं करके दिखा दूंगा, चलो ठीक है? नहीं, लोकेशन करना तो कर दिए, हाँ करना चाहे अलग फाइल बनाना चाहे अलग फाइल बना ले, नहीं तो यहीं सेव कर दिए, ओवरराइट कर देता है। कर देगा भाई, कर देगा। जब तुम नीचे अपडेट करेगा तो उसका लोकेशन दूसरी दे दिए, तो ये फाइल दूसरी जगह सेव हो जाएगी। अरे आया समझ में ऑनलाइन वालों? चलिए करके देखना, भी बड़ा फाइल है।